हाय एवरीवन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम लोग और पिछला क्लास में जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में देखे थे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, कैसे ओरिजिनेट होता है, कितने टाइप का होता है और उसमें से फिर एक स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। आज हम लोग इसमें देखेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको हम लोग SHE से करते हैं, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसके पहले जो है ना हम लोग इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़े इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता था दो हाफ सेल से मिलकर के बना हुआ रहता था और उसमें से जो एक हाफ सेल है उसमें क्या रहता था कि मेटल का रॉड अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में डूबा हुआ रहता था। उस सॉल्ट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है नॉन रहता था। यहाँ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, कैसे बनता है? तो इसके लिए क्या होता है कि एसिड का सॉल्यूशन लिया जाता है। एक बर्तन में मान लो कि इसमें एसिड का सॉल्यूशन है और जो भी एसिड का सॉल्यूशन है, चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें जो H+ आयन का कंसंट्रेशन है, मतलब जो एसिड का कंसंट्रेशन है 1 मोलर, मोलैरिटी उसका 1 के बराबर, और इसमें जो है डूबा हुआ रहता है प्लैटिनाइज्ड PT इलेक्ट्रोड। ये प्लैटिनम फॉइल है और इस प्लैटिनम फॉइल को कोट किया गया है फाइनली डिवाइडेड प्लैटिनम से, जिसको हम लोग प्लैटिनम ब्लैक भी बोलते हैं। दिस इज प्लैटिनाइज्ड PT इलेक्ट्रोड। ये प्लैटिनम वायर है, PT वायर। ये वायर ऐसे भी रह सकता है या फिर कोट किया हुआ भी रहता है, ऐसे जो है कोटिंग भी रह सकता है। और क्या किया जाता है कि जो प्लैटिनाइज्ड PT इलेक्ट्रोड है जो कि एसिड का सॉल्यूशन में डूबा हुआ है और एसिड का कंसंट्रेशन 1 मोलर है, तो इससे क्या किया जाता है कि हाइड्रोजन गैस को बबल करवाया जाता है। ऐसा ये आउटर लेयर का कोटिंग है, कांच का ही रहता है ये भी, और इसमें से इधर से जो है यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं, प्योर H2 गैस। प्रेशर इसका होता है 1 atm। फिर से एक बार बता देते हैं क्या है कि एसिड का सॉल्यूशन लिया गया एक कंटेनर में, समझो बीकर वगैरह है, जिसमें एसिड का मोलैरिटी 1 के बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन 1 मोलर। इस एसिड का सॉल्यूशन में प्लैटिनाइज्ड PT इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और इस प्लैटिनाइज्ड PT इलेक्ट्रोड से प्योर हाइड्रोजन गैस पास करवाया जा रहा है और इस हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 atm। जब हाइड्रोजन गैस को पास करवाओगे इस एसिड सॉल्यूशन से, तो ये तो हाफ सेल हुआ ना, ये जो वायर निकला हुआ ये जाकर के फिर इधर से जुड़ेगा इलेक्ट्रिकल सोर्स से। तो क्या होगा कि जब हाइड्रोजन गैस को पास करवाओगे इससे, तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे ऐसा। दिस इज बबल ऑफ H2 गैस, हाइड्रोजन गैस का बबल। यही होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कि प्लैटिनाइज्ड PT इलेक्ट्रोड को जब एसिड का सॉल्यूशन में डुबाया जाता है, जिस एसिड का कंसंट्रेशन 1 मोलर और इससे प्योर हाइड्रोजन गैस 1 atm पे पास करवाया जाता है, तो हम लोगों को मिलता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? तो ये जो SHE होता है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको बोला जाता है प्राइमरी रेफरेंस सेल।
प्राइमरी रेफरेंस सेल, मतलब इसका इस्तेमाल एज ए रेफरेंस सेल के रूप में किया जाता है। और यदि किसी दूसरे हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना हो तो वह SHE के मदद से निकाला जा सकता है। SHE में जो हाइड्रोजन इस्तेमाल करते हैं तो इसमें जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी भी टेम्परेचर पर वह होता है 0 वोल्ट। इस बात को याद रखेंगे कि SHE का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है एट ऑल द टेम्परेचर्स इज इक्वल टू 0 वोल्ट। प्राइमरी रेफरेंस सेल कहलाता है और यह काम करता है दोनों का, एनोड का भी और कैथोड का भी, दोनों का काम कर सकता है। ये जो SHE है ये दोनों का काम करेगा, एनोड का भी काम कर सकता है मतलब लेफ्ट हैंड सेल का भी, और कैथोड का भी काम कर सकता है मतलब राइट हैंड सेल का भी। एनोड का काम करेगा तो क्या होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे। तो ऑक्सीडेशन किसका होगा कि जो हाइड्रोजन गैस हम लोग पास करवा रहे हैं H2 गैस, ये क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगा एक्वस। इधर से जो हाइड्रोजन गैस पास करवाए थे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीडाइज करेगा H+ में और H+ जाकर के फिर एसिड में मिल जाएगा, साथ ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर वायर से जो है जाकर के फ्लो करेगा। ऐसा कब होगा, जब SHE काम करेगा एनोड का। यदि इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो कैसे, H2 गैस फिर सिंगल वर्टिकल लाइन H+ एक्वस, कंसंट्रेशन इसका 1 मोलर और गैस है तो यहाँ लगाएंगे प्लेटिनम सॉलिड। ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन कुछ बताए थे हम। उसी प्रकार से जब SHE काम करेगा कैथोड का तो कैथोड का काम करेगा तो वहाँ क्या होगा, रिडक्शन। और जब रिडक्शन होगा तो कैसे होगा कि सॉल्यूशन में पहले से जो H+ आयन प्रेजेंट है वो H+ आयन क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कहाँ से, तो दूसरे हाफ सेल से जो आएगा और वो बदल जाएगा H2 गैस में, ऐसा रिडक्शन हो जाएगा। इसका रिप्रेजेंटेशन लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, H+ एक्वस, कंसंट्रेशन दिया हुआ 1 मोलर, E बदल रहा है H2 गैस में और यहाँ लग जाएगा प्लेटिनम सॉलिड, ऐसा। तो क्या बताए हम कि SHE का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है किसी भी टेम्परेचर पे वह 0 वोल्ट होता है। SHE को प्राइमरी रेफरेंस सेल बोला जाता है। इस SHE के मदद से किसी भी दूसरे हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन किया जा सकता है। कैसे, वो आगे बताएंगे। किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिटरमाइन कर सकते हैं SHE का मदद से। और SHE चूंकि प्राइमरी रेफरेंस सेल का काम कर रहा है, 0 वोल्ट इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये दोनों का काम कर सकता है, लेफ्ट हैंड सेल का माने एनोड का और राइट हैंड सेल का मतलब कैथोड का। जब यह एनोड का काम करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। किसका होगा ऑक्सीडेशन, तो जो हाइड्रोजन गैस इधर से पास करवाते हैं ये H2 ऑक्सीडाइज करेगा H+ में 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और यही इलेक्ट्रॉन वायर से फ्लो करके दूसरे हाफ सेल की तरफ जाएगा जहां रिडक्शन होगा। उसी प्रकार से जब ये कैथोड का काम करेगा तो यहाँ रिडक्शन, तो रिडक्शन किसका होगा, तो सॉल्यूशन में पहले से जो H+ प्रेजेंट है वो H+ क्या करेगा कि दूसरे हाफ सेल की तरफ से जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको गेन करके बदल जाएगा H2 गैस में। और दोनों केस में प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगेगा, मैंने SHE तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगना ही है, क्योंकि यहाँ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं एसिड का सॉल्यूशन और हाइड्रोजन गैस। तो ये एसिड का सॉल्यूशन है, रॉड तो बनेगा नहीं, और ये गैस है तो इसका भी नहीं बनेगा। तो बताए थे कि जब गैसियस सब्सटेंस हो या कोई लिक्विड हो तो उस केस में इनर्ट इलेक्ट्रोड हम लोग लगाते हैं क्या, प्लेटिनम। तो ये कैथोड का रिएक्शन हुआ SHE का, ये एनोड का हुआ। किसी भी टेम्परेचर पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका कितना मानेंगे, 0 वोल्ट। एग्जाम में कभी कदार अलग से आता है कि SHE क्या है, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन लिखना होगा इसका। पूछता है कभी कदार इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, तो 0 वोल्ट होता है। क्या चीज़ का काम कर सकता है, एनोड का कि कैथोड का, तो दोनों का काम कर सकता है SHE जो है। इसके बाद फिर अब इसमें आता है हम लोग का एक टर्म इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अगला टर्म इसमें हम लोग का है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, या इसी को हम लोग बोलते हैं सेल पोटेंशियल। क्या होता है, तो द एनर्जी प्रोवाइडेड बाय एन
chemical cell, the energy provided by an electrochemical cell per coulomb of charge passing through it, per coulomb of charge passing through it is called its EMF। इसको ऐसा साइन से हम लोग दिखाते हैं। तो ये जो EMF है ये बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल या ऐसे एनर्जी बटे चार्ज। EMF को ऐसा साइन से दिखाते हैं, ई के जैसा ही लिखते हैं, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं एप्साइलन, बराबर हो जाएगा ई बटे क्यू। तो एप्साइलन हुआ EMF, कैपिटल ई हुआ एनर्जी, क्यू हो गया चार्ज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से यदि 1 कूलम्ब चार्ज आप पास करवाते हो तो उस दरमियान जितना एनर्जी प्रोवाइड करेगा वह इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उसी को हम लोग बोलते हैं उसका EMF। अब चूंकि एक जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या बना हुआ होता है 2 हाफ सेल से मिलकर के, तो यदि वह दोनों हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जोड़ दिया जाए तो वही जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के वर्क डन को बतलाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग जो है ई सेल से भी डिनोट करते हैं। ऐसा ई सेल मतलब EMF ऑफ द सेल या सेल पोटेंशियल। तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि जो ई सेल है या बराबर होगा, ई सेल बराबर होगा किसका, तो रिडक्शन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ, तो राइट हैंड सेल पर, प्लस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और ई कहाँ होता है, लेफ्ट हैंड सेल। तो लेफ्ट हैंड सेल में ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट हैंड सेल में रिडक्शन होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों का समेशन करेंगे तो वही कहलाएगा सेल पोटेंशियल पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अब यहाँ है रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और बताए थे कि हम लोग केवल एक चीज़ लेते हैं और वह लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये तो ठीक है, इसको चेंज करना होगा, तो कैसे चेंज करेंगे, तो ई ठीक है, ई रिडक्शन RH। और यदि इस ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में चेंज करोगे तो साइन माइनस हो जाएगा, तो ये जाएगा ई रिडक्शन और यहाँ हो जाएगा LHC। जब दोनों का लेंगे रिडक्शन तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिखे ना, ई राइट हैंड सेल माइनस ई लेफ्ट हैंड सेल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई सेल बराबर। और वही जब स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखोगे 25 डिग्री सेल्सियस और 1 मोलर कंसंट्रेशन पे, तो स्टैंडर्ड का साइन लग जाएगा, तो जाएगा ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ई जो है EMF या सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें से यदि कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है एनोड से, मतलब इफ ई नॉट कैथोड इज ग्रेटर देन ई नॉट एनोड, तो जब ई वाला टर्म बड़ा रहेगा ये छोटा रहेगा, तो जो ई नॉट सेल है, ई नॉट सेल इसका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा। लेकिन वही यदि उल्टा हो, ई नॉट कैथोड से ज़्यादा हो ई नॉट एनोड, तो इस केस में ई नॉट सेल नेगेटिव आएगा। ऊपर वाला केस ज़्यादा एप्लीकेबल है, ऐसा ई वाला कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है एनोड के तुलना में अधिक होता है हमेशा, उसको ध्यान में रखोगे। तो ई जो है हम लोग का हुआ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF या सेल पोटेंशियल।
और क्या इसके बारे में बताया कि जब किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से 1 कूलम्ब चार्ज पास करवाओगे तो जितना वर्क प्रोवाइड करेगा या जितना एनर्जी प्रोवाइड करेगा वह सेल, वही कहलाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और वह जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है सेल पोटेंशियल वह बराबर होता है उसके 2 हाफ सेल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सम का। अब चूँकि 2 जो हाफ सेल्स हैं एनोड कैथोड दोनों जगह, एक जगह ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे जगह रिडक्शन, मतलब एक का रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे तो दूसरे का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दोनों को जोड़ेंगे तो वही जो है सेल का सेल पोटेंशियल कहलाएगा। और दोनों को एक में बदलोगे मैंने ऑक्सीडेशन को रिडक्शन पोटेंशियल में, तो ऐसा फॉर्मूला आएगा। तो जो स्टैंडर्ड ईएमएफ हो गया सेल का वह बराबर हो गया कैथोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, डायरेक्टली कभी कदार एग्जाम में जो है फॉर्मूला ही आ जाता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल, कि किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो बताए कि वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं एक रेफरेंस सेल के मदद से, और वह रेफरेंस सेल SHE हम लोग लेते हैं। नहीं क्या हो जाएगा लोग का डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल, एक हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिटर्मिनेशन। तो हम लोग किसी भी हाफ सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करते हैं वह किसके मदद से, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और SHE क्या होता है इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं पीछे। तो सपोज हम लोग एग्जांपल लेकर के चलते हैं कि हम लोग जिंक हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालें। जिंक हाफ सेल का किसके मदद से निकालेंगे, SHE। SHE क्या था उसको हम लिखते हैं सबसे पहले कि एक बर्तन में हम लोग एसिड का सॉल्ट सॉल्यूशन लेते थे और इसका कंसंट्रेशन रहता था एसिड का कितना, 1 मोलर। फिर इसमें जो है प्लेटिनाइज्ड PT इलेक्ट्रोड ऐसा, और इससे हम लोग जो है हाइड्रोजन गैस पास करवाते थे। इधर से जो है प्योर H2 गैस एट 1 ATM। तो यहाँ बबलिंग होता है हाइड्रोजन गैस का, SHE वैसे ही बताए थे। अब क्या करेंगे कि इसको जोड़ देंगे जिंक हाफ सेल से। कैसे जोड़ेंगे, तो यहाँ हम लोग जो है लेंगे ZnSO4 का सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन 1 मोलर रहेगा, और इसमें लगाएंगे जिंक का रॉड, और इस जिंक रॉड को जोड़ देंगे उससे विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर एंड स्विच। ये जो लेफ्ट हैंड सेल होगा नेगेटिव टर्मिनल से रहेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल से रहेगा, तो ऑब्वियसली यह काम करेगा एनोड का जो नेगेटिव वाला रहता है, और जो पॉजिटिव वाला रहता है ये काम करता है किसका, कैथोड का। फिर दोनों हाफ सेल के सॉल्यूशन को हम लोग जोड़ेंगे विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ऐसा ई है सॉल्ट ब्रिज, ई SHE है, और ये जो है जिंक हाफ सेल है। ये यहाँ राइट हैंड सेल हुआ और ये यहाँ लेफ्ट हैंड सेल हुआ, यही कंस्ट्रक्शन है। तो क्या करोगे कि जिस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको जोड़ा जाता है SHE से विद द हेल्प ऑफ या मेटल वायर एंड सॉल्ट ब्रिज। जोड़ना इस प्रकार से है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लेफ्ट हैंड सेल से राइट हैंड सेल की ओर फ्लो करे। तो लेफ्ट हैंड सेल में जो रहेगा नेगेटिव टर्मिनल से रहेगा, एनोड का काम करेगा, ऑक्सीडेशन होगा। राइट हैंड सेल वाला कैथोड का काम करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहेगा, और वहाँ क्या होगा, रिडक्शन। इतना बात हम लोग पहले देख चुके हैं।
तो जब जिंक हाफ सेल को हम लोग SHE से जोड़ते हैं तो जिंक को लेफ्ट साइड जोड़ते हैं और SHE को राइट साइड। ई दोनों जोड़ने के बाद एक पूरा हम लोगों को मिल गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब एक पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मिल गया तो इसके अंदर क्या क्या अब रिएक्शंस होंगे, ज़रा उन रिएक्शंस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शंस की बात यदि हम लोग करें तो एट एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, किसका होगा तो जिंक यहाँ डुबा करके रखें हम लोग, तो जिंक का हो जाएगा Zn2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से एट कैथोड पर रिडक्शन होता है, किसका होगा तो रिडक्शन SHE का, और SHE में रिडक्शन कैसे बताए थे कि सॉल्यूशन में जो H+ है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बदल जाएगा H2 गैस में। मतलब क्या हुआ कि जो जिंक का रॉड है तो यहाँ से जिंक बदल गया Zn2+ में और इसका 2 इलेक्ट्रॉन जो है इधर से अब फ्लो किया, ऐसा इलेक्ट्रॉन स्विच ऑन रहेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इधर। अब इधर जो इलेक्ट्रॉन आया इस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा सॉल्यूशन में जो H+ है, तो H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके बदल जाएगा किसमें H2 में बदल जाएगा। अब यदि सेल रिप्रेजेंटेशन लिखोगे तो कैसे लिखेंगे, तो एनोड को लेफ्ट साइड में लिखते हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि जिंक बदल रहा है Zn2+ एक्वस में और इसका कंसंट्रेशन हम लोग लेकर के रखे हैं 1 मोलर, बीच में सिंगल वर्टिकल लाइन। फिर इधर कैथोड को राइट साइड लिखते हैं, उसमें क्या हो रहा है कि H+ जो है कंसंट्रेशन इसका भी दिया हुआ है 1 मोलर, वो बदल रहा है H2 गैस में, बीच में डबल वर्टिकल और गैसियस सब्सटेंस है तो प्लेटिनम सॉलिड। ऐसा ये हो गया इसका सेल रिप्रेजेंटेशन। अब जब ये 2 हाफ सेल को मिलाए तो मिलाने के बाद जो है हम लोग को एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मिला, और इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जब आप सेल पोटेंशियल निकालोगे पूरे का तो क्या हम लोग लिखेंगे, E0 सेल बराबर E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड में क्या है तो H+ है मतलब SHE, तो हो जाएगा E0 H+ से H2 माइनस E0 Zn2+ से Zn। E जो है E0 सेल, इसका वैल्यू जो है पता रहेगा, ये जो वोल्ट मीटर लगाएं इस वोल्ट मीटर से यहाँ से इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कितना सेल पोटेंशियल है वो पता रहेगा। तो इस केस में जो वोल्ट मीटर से जो पता किया गया है इसका वैल्यू वो होता है 0.76 वोल्ट। और बताए थे कि ये जो SHE है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी टेम्परेचर पे हम लोग कितना लेते हैं 0, तो ये हो गया 0.76 वोल्ट बराबर ये हो गया 0 वोल्ट माइनस ये बचा जिंक वाला E Zn2+ से Zn, तो उस हिसाब से जिंक का कितना आ जाएगा, तो उस हिसाब से जिंक का आ जाएगा माइनस 0.76 वोल्ट। ऐसा तो कहने का मतलब कि जिस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उस हाफ सेल को आप SHE से जोड़ो इस प्रकार से कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लेफ्ट हैंड सेल से राइट हैंड सेल की ओर फ्लो करे। ऐसा करने से एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मिलेगा और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मिलेगा उसका सेल पोटेंशियल ये 2 हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर होगा। तो इसमें से 2 में से एक का वैल्यू आपको पता रहेगा हमेशा, क्योंकि एक हमेशा SHE रहेगा, दूसरा का निकालना रहेगा। और ये जो E सेल है इसका वैल्यू यहाँ वोल्ट मीटर से पता चल जाएगा, तो वोल्ट मीटर से E सेल पता है, एक SHE है, तो दूसरा जो निकालना है जाहिर सी बात है कि बराबर हो जाएगा यहाँ जो वोल्ट मीटर में रीडिंग आया उसका, क्योंकि दूसरा का तो 0 होगा ना। ऐसे जैसे H का 0 हो गया तो जिंक वाला इसी के बराबर हो गया, बस माइनस में आ गया, ये माइनस साइन यहाँ लगा हुआ था तो ये आ गया वहाँ पे। तो इस तरह से हम लोग किसी भी हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ SHE। अब यहाँ से देखोगे तो हम लोग क्या किए हैं कि E जो था H+ का EH+ से H2 E 0 वोल्ट, ठीक, और E
Zn2 प्लस से Zne आया -0.76 वोल्ट। तो यदि किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में आएगा तो याद रखोगे कि वो काम करेगा लेफ्ट हैंड सेल का विथ रिस्पेक्ट टू SHE, माने SHE के तुलना में वो हमेशा किधर रहेगा, लेफ्ट हैंड सेल में। कब? जब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस में रहेगा, नेगेटिव में। तो वही ना बोले कि कैसे हम लोग जानेंगे कि जो हाफ सेल लिए वो लेफ्ट जुड़ेगा कि राइट जुड़ेगा, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला लेफ्ट साइड में जुड़ेगा, याद रखोगे। अब दोनों का चूंकि ई जो वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल है, जिंक का भी और हाइड्रोजन वाला भी, हाइड्रोजन का 0 है, जिंक का -0.76 है, तो दोनों में से ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका हुआ, ऑब्वियसली हाइड्रोजन का है 0, इसका तो माइनस में है। अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो जल्दी रिड्यूस होता है, मैंने जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करता है। मतलब एक ही सॉल्यूशन में यदि Zn2 प्लस भी हो और 2H प्लस भी हो और 2 इलेक्ट्रॉन भी हो, ऐसा तो इलेक्ट्रॉन पहले कौन गेन करेगा, दोनों में गेन दोनों कर सकता है क्योंकि प्लस दोनों पे है, लेकिन दोनों में से पहले गेन कौन करेगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। किसका ज़्यादा है, हाइड्रोजन का, तो ये H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करके बदल जाएगा H2 गैस में, प्लस ये जो Zn2 प्लस जैसे था वैसे ही रह जाएगा, ऐसा। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन किए किसका, जिंक हाफ सेल का। ऐसे ही यदि कॉपर का हम लोग निकालें या किसी और दूसरे हाफ सेल का, तो देखते हैं इस बारी हम लोग कॉपर का निकालेंगे। इस बार जो है कॉपर हाफ सेल का निकालो, SHE के मदद से निकालना है। तो SHE सबसे पहले बनाओ। SHE कैसे बनाते हैं, तो एक एसिड का सॉल्यूशन लो जिसमें एसिड का जो कंसंट्रेशन है H प्लस वो रहेगा 1 मोलर। इसमें प्लेटिनाइज्ड PT इलेक्ट्रोड लगाओ ऐसा, और इससे हाइड्रोजन गैस पास करवाओ इधर से, प्योर H2 गैस। दूसरा कॉपर का निकालना है, तो जिसका निकालना है उसको जोड़ो। तो यहाँ हम लोग कॉपर का सॉल्यूशन लेंगे, CuSO4 का सॉल्यूशन ले लो, कितना, 1 मोलर, और इसमें लगा दो कॉपर का रॉड। अब इसको जोड़ दो मेटल वायर से, बीच में वोल्ट मीटर रहेगा, स्विच रहेगा, ऐसा। E हुआ इस बार लेफ्ट हैंड सेल, E हुआ राइट हैंड सेल। ये कॉपर वाला है और ये क्या है, SHE है। ऑब्वियसली नेगेटिव टर्मिनल से रहेगा, ये पॉजिटिव से, लेफ्ट वाला हमेशा नेगेटिव। और बीच में हम लोग लगा देंगे क्या, सॉल्ट ब्रिज लगा देंगे, ये हो गया सॉल्ट ब्रिज, ऐसा। तो ऐसा ही हम लोग करेंगे। या तो उसको पहले जो जिंक में बताए थे उसमें SHE राइट साइड था, इस पर लेफ्ट साइड आ गया, तो डिपेंड करता है कि अगला जो लिए वो किस नेचर का है उसके आधार पर। तो ऐसे ही कनेक्शन हम लोग कर लिए। आप कनेक्शन कर लिए, इसके बाद आप जब इसको ऑन करोगे तो ऑन करने से क्या होगा कि E लेफ्ट वाला है एनोड और E राइट साइड वाला है कैथोड। तो रिएक्शंस होंगे, कैसे रिएक्शन होगा, तो एट एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड यहाँ कौन है, एनोड है SHE, तो SHE पर ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन किसका होता है, SHE पे, तो इधर से जो हाइड्रोजन गैस पास करवा रहे हैं उसका, मतलब ये हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीडाइज करके बदल जाएगा 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से एट कैथोड, कैथोड पे रिडक्शन, और कैथोड पे रिडक्शन किसका होगा, तो सॉल्यूशन में जो यहाँ CuSO4 है ना, मतलब Cu2 प्लस एक बस E क्या करेगा, देखो यहाँ से क्या हुआ कि H2 गैस जो पास करवाए तो H2 अपने बदल गया H प्लस में और चला गया सॉल्यूशन में, और साथ ही जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यही वाला ना इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन आएगा इधर से, तो इधर से इलेक्ट्रॉन आया और सॉल्यूशन में यहाँ Cu2 प्लस आयन है, तो क्या होगा कि Cu2 प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Cu सॉलिड में बदल जाएगा। आप सेल रिप्रेजेंटेशन इसका करोगे तो एनोड को बाएं तरफ कैसे लिखेंगे, तो H2 गैस, फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे H प्लस एक्वस, कंसंट्रेशन दिया हुआ 1 मोलर,
गैस है तो यहाँ लगा देंगे प्लेटिनम सॉलिड। डबल वर्टिकल लाइन, कैथोड में यहाँ है Cu2+ एक्वस, कंसंट्रेशन 1 मोलर, और उसके बाद Cu सॉलिड। एनोड लेफ्ट साइड, कैथोड राइट साइड, और बीच में जो है हम लोग देते हैं सॉल्ट ब्रिज डबल वर्टिकल लाइन से। पीछे सेल रिप्रेजेंटेशन बताए हैं काफ़ी डिटेल में कि इधर वाला जो है यहाँ से यहाँ ई हुआ एनोड, इधर से इधर जो है ई हुआ कैथोड, और ये बीच वाला है सॉल्ट ब्रिज, ऐसा। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग को मिला तो बताया कि जो इसका सेल पोटेंशियल होगा, जो कि यहाँ हम लोग को कहाँ से निकलेगा, वोल्ट मीटर से। जो वोल्ट मीटर हम लोग लगाए हैं उस वोल्ट मीटर के मदद से जो है हम लोग पता करेंगे वहाँ। तो इस बार जब इसका हम लोग लिखेंगे ई सेल, तो ये बराबर हो जाएगा किसका, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड का। तो ई सेल में जो वैल्यू है तो वोल्ट मीटर से पता चल जाएगा, और वो इस बार आता है 0.34 वोल्ट, तो दिख जाएगा। E0 कैथोड, तो कैथोड पे क्या था, कॉपर वाला था ना, Cu2+ से Cu, एनोड पर क्या है SHE, मतलब H+ से H2। तो E तो हम लोग को पता है 0.34 वोल्ट, इसका तो निकालना ही है Cu2+ का, और इसका होता है 0 वोल्ट। तो ये तो ख़त्म हो गया पूरा। तो ये कॉपर का आ गया इतना के बराबर, मतलब ये जो कॉपर हाफ सेल है Cu2+ से Cu, इसका आ गया प्लस 0.34 वोल्ट, ऐसा। इस बार जो कॉपर का आया वो देखो पॉजिटिव में आया है। तो हम क्या बोले थे कि यदि किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में रहेगा तो SHE के तुलना में लेफ्ट साइड में होगा, और यदि किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में आया तो SHE के तुलना में राइट साइड रहेगा। इसलिए कॉपर जो है राइट हैंड सेल का काम किया, लेकिन जिंक वहाँ काम कर रहा था लेफ्ट हैंड सेल का। हाइड्रोजन का तो 0 होता है, इसका 0 होता है। तो यदि इस बार लिखोगे Cu2+ और 2H+ और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन, तो H+ और Cu2+ में दोनों पहले कौन गेन करेगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो इसका होता है 0 वोल्ट, और इसका हम लोग निकाले प्लस 0.34। तो दोनों में से ज़्यादा किसका है, तो दोनों में से ज़्यादा है किसका, कॉपर का। तो कॉपर गेन करेगा, H+ वैसे ही रह जाएगा, मतलब ये हो जाएगा Cu सॉलिड और 2H+ ऐसे ही रह जाएगा। अब यदि मान लो तीनों रहे मतलब ऐसे Cu2+ भी प्रेजेंट है उसमें, Zn2+ भी है और H+ भी है, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, कौन गेन करेगा, तो ये तीनों में सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल जिसका, तो कॉपर का भी निकाले प्लस 0.34, इसका माइनस 0.76, इसका तो 0 होता है। तो सबसे ज़्यादा कॉपर का, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कॉपर गेन करेगा, Cu, और वो सब वैसा ही रह जाएगा, Zn2+ और 2H+ वैसा ही रह जाना है, ऐसा। तो जिस हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको SHE से जोड़ेंगे। जोड़ते समय यही ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लेफ्ट हैंड सेल से राइट की ओर फ्लो करे, मतलब लेफ्ट वाला हमेशा एनोड हो, राइट वाला हमेशा कैथोड हो। एनोड कौन होगा, तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE से कम होगा, मतलब नेगेटिव होगा। कैथोड कौन होगा, तो जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE से ज़्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। यदि SHE नहीं है रेफरेंशियल, कोई दूसरा है, तो उस केस में जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है वो लेफ्ट हैंड सेल का काम करेगा, और जिसका ज़्यादा है वो राइट हैंड सेल का काम करेगा। माने लेफ्ट वाला का रिडक्शन पोटेंशियल कम ही होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा लेफ्ट टू राइट फ्लो करता है। तो लेफ्ट साइड से इलेक्ट्रॉन तब फ्लो करेगा ना जब लेफ्ट वाला इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करेगा, और जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कब करेगा, जब रिडक्शन पोटेंशियल कम रहेगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा तब तो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, जबकि यहाँ लेफ्ट वाला को क्या करना है, इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज करना है। तो लेफ्ट वाला हमेशा वही रहेगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है, या हाइड्रोजन की तुलना में यदि बात करोगे तो नेगेटिव में रहेगा। तो 2 एग्जाम्पल दे करके बताए, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला, एक पॉजिटिव वाला। इसको ऐसा ही याद रखोगे और अपने से 1-2 का प्रयास करोगे, मैग्नीशियम का निकालने का, सिल्वर का निकालने का, निकेल के निकालने का। इसी प्रकार से SHE से कनेक्ट करके उसको हम लोग निकालेंगे।
लैंग्वेज के रूप में नोट्स में लिखा हुआ है, तो लैंग्वेज पढ़ोगे कैसे कैसे कनेक्शन है, वीडियो में तो बता ही दिए हैं 2 एग्जाम्पल सहित, और 1-2 अपने से इसको जो है प्रयास कर लेना है। एनसीईआरटी बुक में भी इससे क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कैसे निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ SHE। तो ऐसे ही जैसे 2 बताए अभी कॉपर और जिंक, वैसे हम लोग पता करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन इस चैप्टर का आगे का लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।